बूका जल विहार में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बूका जल विहार कटघोरा से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर दाहिने साइड में आपको कटना पड़ता है। और एकदम प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण यह बूका जलाशय है और उसका ये रास्ता बूका जलाशय जाने का यह रास्ता दोनों तरफ से हरे भरे पेड़ों से आच्छादित, और यह सुबह का वक्त है करीब 8:15 बजे का, जिसमें सूर्य की किरणें और हवा में ठंडक दोनों हैं। नमस्कार, मैं जी घनश्याम फिर एक बार आपको अपने इस वीडियो से परिचय करवा रहा हूं बूका जलाशय। ये बूका जलाशय जिसे कि छत्तीसगढ़ का मॉरिशस भी कहा जाता है, और यह बूका जलाशय करीब बिलासपुर से 80 किलोमीटर कटघोरा और कटघोरा से करीब 20 किलोमीटर आगे आते हैं तो दाहिने साइड पे अंदर पे आपको ये बूका जलाशय दिखाई देता है। और मैं अपने कैमरामैन उषा अयंगार से कहूँगा कि आपको पूरा दिखाएं ये बूका जलाशय का। और ये बूका जलाशय हसदेव नदी पर बना हुआ है, और जो बांगो डैम है उसी का ये पानी पूरी तरीके से इस तरफ है। और इस बूका जलाशय को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप भी किया गया है टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। और उधर देखिएगा, उस तरफ दिखा पाएंगे तो एक अच्छा सा आइलैंड है, और इस आइलैंड के साथ साथ थोड़ा सा और आगे आते जाएंगे आप, तो आगे आते जाएंगे तो आपको और भी यहाँ पर देखिए बोट दिखाई दे रहे हैं, और इस तरफ भी बोट रखी हुई है। और सैलानी यहाँ पर जब आते हैं तो उनके ठहरने के लिए भी वहाँ पर एक गेस्ट हाउस दिखाई दे रहा है। और उधर आगे आप देखिएगा एक ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज से उधर आगे जाएंगे तो आपको रुकने की जगह भी यहाँ पर है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक परिवार सहित आकर आप आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। और देखिए एकदम से शांत वातावरण है। अभी करीब 8:45 बजा है, और 8:45 बजे हम यहाँ आए हैं, और इस सुबह के 8:45 बजे में एकदम चिड़ियों की चहचहाहट के साथ एक बहुत ही लुभावना दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 पेड़ के ठूंठ भी यहाँ पर हैं, और ये यदि इस पे देखिए बहुत शानदार एक नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। और कहूँ कि यदि आप आएँ तो अकेले प्रकृति के साथ बैठकर प्रकृति को देखने का, प्रकृति को समझने का, प्रकृति को जानने का, प्रकृति को बूझने का एक सुनहरा अवसर आपको यहाँ पर मिलता है। और बहुत सारे ऐसे भी पक्षी यहाँ पर आते हैं। जब यहाँ पर आपको सैलानी के रूप में जब पक्षी आते हैं तो यहाँ पर की छटा जो है वो बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। फिर ये एक सिंहासन रूपी आप अपना दरबार भी बना सकते हैं। यहाँ बैठ के अपने आप श्रोताओं के साथ या अपने अनुयायियों के साथ आप इस जगह का मज़ा ले सकते हैं। मैं पानी के पास तक आपको ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये थोड़ा सा पानी यहाँ तक भी आ जाता है तो थोड़ा सा इसको और आगे देखिए यहाँ तक तो बुंदे बा, और देखिए यहाँ तक, और हाँ ये अब दलदल है यहाँ पर, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अब जा नहीं रहा हूँ। और इस तरफ बोट की ओर आता हूँ तो बोट भी देखिएगा। ये एक कहूँ कि बहुत ही प्राकृतिक रूप से सही जगह है, जहाँ पर आके आप अपना पूरा समय, जो कि भीड़ भाड़ है, शहर का कोलाहल है, उन सारे से दूर होते हुए आप प्रकृति के बीच में अपने आप को पाते हैं। प्रकृति का लुत्फ यहाँ पर आप उठा सकते हैं। और ये देखिए इस बोट पे जाने का ये है, और इससे आप यहाँ पर जाके बोट पे इधर से, मैं कहूँगा कैमरामैन को इधर से भी आएँ और आपको पूरा उस नज़ारे को दिखाएं। और बहुत अच्छे तरीके से इसको डेवलप ही नहीं किया गया है, बल्कि एक सुंदर वातावरण भी निर्मित किया गया है। इधर देखिएगा पूरा उस तरफ
और देखिए ये नज़ारा। थोड़ा देर मैं भी मौन होता हूँ ताकि आपको प्रकृति का नज़ारा दिखा पाऊँ। दूर दूर पक्षियों की चहचहाहट के साथ कभी परिवार के साथ आने का मौका मिले तो ज़रूर आइएगा बुका जलाशय में, और आनंद के कुछ पल आप यहाँ पर व्यतीत कर पाएंगे। अपनों को और अपनों के साथ अपने आप को समझने का, प्रकृति को बूझने का, जानने का एक बहुत लुभावना और सुहावना दृश्य है। जैसा कि अंग्रेज़ी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, आई वुड लाइक टू बी अ टीचर or a preacher of nature. I would like to be called as high priest of nature, nothing else. वैसे ही प्रकृति से प्रेम करिए, प्रकृति को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वीडियो ना ये गेस्ट हाउस जाने का रास्ता है और उस पे एक बहुत अच्छा सा लकड़ी का एक ब्रिज बना हुआ है जहाँ दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है। और ये देखिए, एक जगह कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ ने वेस्टमिंस्टर ब्रिज का उल्लेख किया है, वेस्टमिंस्टर ब्रिज नामक कविता में, और उसमें ब्रिज की दोनों तरफ सुबह के वक्त पे लंदन का नज़ारा और नीचे में बहती हुई थेम्स नदी का जिक्र किया है। और यहाँ पर हसदेव नदी का यह पानी यहाँ पर, और ब्रिज बिल्कुल वैसा ही, लेकिन यहाँ शहर नहीं बल्कि प्राकृतिक आबो हवा और प्राकृतिक वातावरण है। बुका जलाशय आपका हार्दिक स्वागत इसलिए भी करता है कि प्रकृति से अपने आप को जोड़िए, प्रकृति को समझिए, जानिए, और जिंदगी केवल प्रकृति में ही रमी हुई है।